नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला का हिसार में पुलिस के द्वारा काफिला रोकने का जो विवाद है, जो मामला है, वो लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है, अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है। आखिर क्या कुछ उस दिन हुआ था, क्या पूरा घटनाक्रम था, उस बारे में बता चुकी है। लेकिन अब फैक्ट्स के साथ एक बार फिर हिसार के डीएसपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से जानकारी साझा की है, क्योंकि डीएसपी हिसार का एक वीडियो अब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस पूरे घटनाक्रम को एक दूसरे से जोड़कर और विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्या कुछ 16 और 17 अप्रैल को हुआ था, क्या कुछ इस मामले में पुलिस की तरफ से किया गया, क्या कुछ इस मामले में सही था, क्या कुछ इस मामले में गलत था, क्या पुलिस ने वास्तव में ही दुष्यंत चौटाला का काफिला रोका, क्या पुलिस वाले ने वहां पर हथियार दिखाया, या फिर कुछ और ही विवाद है, कुछ और ही बात है। इस पूरे मामले की हकीकत क्या है और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा गया है। पहली बार खुद डीएसपी ने इस मामले पर सामने आकर क्या कुछ बताया है, आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आप सभी को सादर नमस्कार। हमने ये प्रेस वार्ता दिनांक 16/4/26 और 17/4/26 को जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में बुलाई है। इन 2 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे आप पहले से अवगत हैं, फिर भी बिंदुवार तरीके से मैं आपको इस दोनों दिनों की घटना से अवगत कराना चाहूँगा। दिनांक 16/4/26 को जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला अपने अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ वीसी ऑफिस में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस बल ने और जेजेयू के प्रशासन ने उनको समझाया, उन्होंने किसी की नहीं मानी और उनका प्रदर्शन उग्र हो गया। उन्होंने वीसी के कार्यालय के गेट को तोड़ने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस बल के साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मौजूद जेजेयू प्रशासन के साथ अभद्रता व्यवहार किया। शांतिपूर्वक ढंग से आप आंदोलन कर सकते हो, अगर आप उग्र रूप से प्रदर्शन करोगे तो कानून अपना काम करेगा। इस घटना के बाद अनिल कुमार प्रोटेक्टर जेजेयू ने कंप्लेंट मूव की सिटी थाना हिसार में। उस कंप्लेंट के ऊपर हमने सिटी थाना हिसार में अभियोग अंकित किया और उसमें दिग्विजय जी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया। दिनांक 17/4/26 को ही हमने उस उक्त अभियोग में 6 बंदों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई। कुछ और नाम सामने आए, उसकी तफ्तीश जारी है। दिनांक 17/4/26 को ही हमें सूचना मिली कि दिग्विजय जी और दुष्यंत जी अपने समर्थकों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए सिटी थाना हिसार में पहुंच रहे हैं। दिग्विजय जी एक वाइपर्स प्रोटेक्टी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमने वहां उचित पुलिस बल का बंदोबस्त किया था। दिग्विजय जी और दुष्यंत जी वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ 10-15 मिनट प्रदर्शन करके यह कहकर चल पड़े कि हम अपनी गिरफ्तारी एसपी ऑफिस में एसपी साहब के सामने देंगे। यह बात सुनकर जो हमारी सीआईए मिल गेट की टीम वहां सिविल कपड़ों में तैनात थी, वह मोरी गेट होते हुए पड़ाव चौक के होते शॉर्टकट अपनाते हुए मिनी सेक्रेटरीट के लिए चल पड़ी और दुष्यंत जी का काफिला जिंदल पार्क होते हुए भी पड़ाव चौक होते हुए भी पीछे चल पड़ा। जब पहले इन दोनों गाड़ियों को सीआईए मिल गेट की गाड़ी में और दुष्यंत जी के काफिले में काफी अंतर था, मगर जब पड़ाव चौक क्रॉस किया तो वह अंतर काफी कम हो गया था, क्योंकि जो पायलट का काम कर रही थी प्राइवेट गाड़ी दुष्यंत जी की, वो काफी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो पड़ाव चौक के बाद 2-3 बार इन पायलट ने गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की सीआईए मिल गेट की गाड़ी को और उनका एक्सीडेंट 2-3 बार होते होते बचा। जब यह काफिला सीआईए मिल गेट की गाड़ी और काफिला सब्जी मंडी पुल के पास पहुंचा तो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पायलट का काम कर रही थी, उसने गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिसकी फुटेज हमारे पास है, मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इस पर सीआईए मिल गेट इंचार्ज ने गाड़ी ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लगाकर जो पायलट का ड्राइवर था उसको हिदायत दी कि भाई आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, 2-3 बार आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते होते बची है और आप ढंग से गाड़ी चलाओ। यह कहकर वह
अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। तो इस पर द्युशन जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहीं मौजूद हमारे मील गेट के कर्मचारी एसआई राजकुमार के साथ दिग्विजय जी ने काफ़ी अभद्रता की और उसको धक्का भी दिया। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, द्युशन जी वाई प्लस प्रोटेक्टी है, उसमें पायलट एस्कॉर्ट का कोई प्रावधान नहीं है। वो जो पायलट गाड़ी यूज कर रहे थे प्राइवेट गाड़ी को, वह वाई प्लस के नियमों की अवहेलना है। दोनों पक्षों से मेरे पास शिकायत मेरे पास आई है। मैं एसआईटी इंचार्ज बनाया, उसका उस शिकायतों की जांच एसआईटी द्वारा अमल में लाई जा रही है। जैसी भी सूरत होगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो सुना आपने डीएसपी को, जिन्होंने दुष्यंत चौटाला वर्सेज पुलिस का ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरा विवाद है, उस पर विस्तार से बातचीत करते हुए पूरे घटनाक्रम को फैक्ट्स के साथ समझा दिया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से पुलिस विभाग पर, पुलिस अधिकारियों पर और पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए गए और इसी मामले में दुष्यंत चौटाला के बाद एक महिला ने भी अपनी पति की कस्टडी में जान से मारने के आरोप सीआईए इंचार्ज पवन कुमार पर लगाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर डीएसपी हिसार की तरफ से जो कुछ बताया गया है, उसके बाद यह मामला लगभग क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। और इससे यह भी पता चलता है कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें से ज्यादातर बातें बेबुनियाद पुलिस की तरफ से बता दी गई हैं। आखिर हरियाणा प्रदेश की जनता, डीएसपी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें डीएसपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर अपनी तरफ से, पुलिस की तरफ से जो स्पष्टीकरण रखा है, उस पर हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।